हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं रजिस्टर के बारे में। अब रजिस्टर जो है उसकी हमने टाइप्स पढ़ी थी, फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। तो इसमें हम पहले पढ़ रहे हैं फिक्स्ड रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर में मैंने आपको पहले जो था वो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के बारे में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा नॉलेज करें, तो आप मेरी जो पिछली वीडियो है वहाँ विज़िट कर सकते हैं और उनको भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है वायर वाउंड रजिस्टर। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये जो वायर वाउंड रजिस्टर किसी इंसुलेटिंग कोर जैसे कि ये है, ठीक है, या रॉड के इर्द गिर्द रजिस्टिव, ठीक है, वायर का जो लपेट कर बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। कैसे? जैसे ये हमारे पास एक इंसुलेटिंग कोर है, इसके ऊपर हमने क्या किया, रजिस्टिव वायर की एक राउंड की है, इसको लपेट दी है, ठीक है। तो ये जो जब हम इसको लपेटेंगे तो ये रजिस्टर है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को, ये हमारी कोर है और कोर के ऊपर हम रजिस्टिव वायर लपेटेंगे तो हमारे पास जो रजिस्टर आएगा उसे हम बोलेंगे वायर वाउंड रजिस्टर, ठीक है। अब वायर जो है, ये वाली जो वायर है वो किससे बनती है? बेसिकली ये जो वायर है वो टंगस्टन, मैंगनन या फिर नाइक्रोम, निकल की भी हो सकती है, उसके बाद क्रोमियम की भी हो सकती है, निकल अलाई की भी बनी हो सकती है, ठीक है। और इंसुलेटिंग ये जो हमारे कोर है ये किससे बनती है? तो डियर फ्रेंड, इसमें पोर्सिलिन से भी बन सकती है, मेगा लाइट से, या प्रेस किए हुए पेपर से, ठीक है, या किसी सिरामिक मटेरियल से भी ये जो है ये वाली कोर बनी होती है, जैसे ये है, ठीक है। अब बात आती है जो हमारे पास वायर कॉइल है, वो बाज़ औक़ात किसी सिरामिक पेस्ट या जो उसके ऊपर निप्पल है इसके ऊपर कोटिंग की जाती है, इस वायर के ऊपर एक प्रॉपरली कोटिंग की जाती है। वो क्यों की जाती है? ताकि जो हमारी नीचे धात है ना, धात की ऑक्सीडेशन ना हो सके, यानी जो हमारा मटेरियल है वो डैमेज ना हो सके, उसकी बचाने के लिए इसके ऊपर भी एक प्रॉपरली जो वायर है कोटिंग की जाती है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस एलिमेंट बनाया जाता है तो वो रेजिस्टेंस बगैर ब्रेक डाउन, ठीक है, ये जो वायर है बगैर ब्रेक डाउन हुए अपनी बुनियादी रेजिस्टेंस में तब्दीली किए बगैर बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पर काम कर सकता है। ये ऐसे जो रजिस्टर हैं ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ये जो काम कर सकते हैं, इनकी वायर डैमेज नहीं हो सकती, ठीक है। और वायर वाउंड रजिस्टर को अमूमी हाई पावर रेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अगर हम जिस तरह हमने मैनागन वायर रजिस्टर के बारे में बात की है, ये ऑलमोस्ट जो है ये जो हमारे वेटस्टोन ब्रिज हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इंसुलेटिंग कोर के ऊपर जो लपेटी जाने वाली जो वायर है ना, ये वाली जो वायर है, वायर इनकी जो रेजिस्टेंस का है ना सारा इसकी लंबाई पर होता है। यानी देखते हैं ये कितनी जो रेजिस्टेंस है, जैसे ये वायर है तो इसकी कितनी लेंथ है। एक तो नंबर पर इसकी लंबाई भी आ गई और दूसरी इसकी रेजिस्टेंस, इसकी अपनी जो है स्पेसिफिक जो इसकी रेजिस्टेंस है इसकी, ठीक है, पर इनसार होता है, ठीक है। तार चूँकि ये नंगी होती है, ये वाली, ठीक है, जैसे ये खाली है, ये नंगी होती है, तो इसके ऊपर जो है एक ख़ास किस्म की हिफाजत इंसुलेटिंग मटेरियल की तय चढ़ा दी है, ताकि फ़र्ज़ किया किसी का हाथ भी लगे तो ये शॉर्ट ना लगे, ठीक है। जैसे ये होता है, इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है, ठीक है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर की निस्बत ये जो रजिस्टर है ना, वायर वाउंड रजिस्टर, इनकी रेजिस्टेंस कम होती है और ये कम शोर पैदा करने की बदौलत इन्हें ज़्यादा तरजीह जाती है जो हमारे दूसरे रजिस्टर हैं, कंपोजिशन रजिस्टर, कार्बन, ठीक है। ये रजिस्टर अमूमन ज़्यादा करंट के लिए तैयार की जाती हैं, ठीक है।
और अगर इनकी पावर रेटिंग की बात की जाती तो ये इनकी पावर जो है 2 वाट से लेकर 100 वाट तक इसकी पावर रेटिंग है, ठीक है। और इसकी रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस इसकी बहुत कम होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस इसकी 0.1 ओम से लेकर आपकी 100 किलो ओम तक इसकी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। और जिसका टेम्परेचर की बात करें तो ये ज़्यादा टेम्परेचर पे इस्तेमाल होता है, कम से कम 350 डिग्री जो है 350 डिग्री तक ये जो काम प्रॉपरली कर सकता है। और अगर इसके कोफिशिएंट इसका टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें तो ये हमारा जो है ना 20 ppm, ठीक है, पर डिग्री से लेकर, ठीक है, डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका कम से कम 200 ppm डिग्री सेल्सियस। अब ppm आप परेशान होंगे, ppm है क्या है? ppm का जो मतलब होता है ये होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन पर डिग्री सेल्सियस, इसका जो मतलब है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस पे काम करता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर देखे जाए ना रेजिस्टेंस ये जो हैं ये 500 वाट तक होते हैं। और इनकी जो रेजिस्टेंस है वो 0.1 से लेकर 100 ओम तक जो है ना 100 किलो ओम तक इसकी जो रेजिस्टेंस होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो अब इसके अगर फ़ायदे और नुकसानात की बात करें, ये रजिस्टर जो है कम आवाज़ पैदा करते हैं, इनकी ओवरलोड खसूसियत उम्दा होती है भाईजान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर देखें तो मुस्तहकम और पायदार हो सकते हैं ये, ठीक है। नीज़ ये डीसी पर और ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इन रजिस्टर्स को, ठीक है। अगर हम इसके नुकसानात की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पर इस्तेमाल होते हैं तो इनका इस्तेमाल जो है ना होना आता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, ये वाला जो रजिस्टर है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, इस्तेमालात अगर इसके बारे में बात करें तो ये इस किस्म के जो रजिस्टर है ना उनको हमेशा ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर मुकम्मल तौर पर दुरुस्त असास यानी कि मतवाजन करंट दरकार होता है। मसलन जैसे कि मल्टीमीटर है, एम्पेयर मीटर के साथ इसको बतौर शंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला जो रजिस्टर है, ठीक है। और ज़्यादा पावर वाले जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं उनमें यह ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टेस्ट वाले सर्किट जैसे कि हमारा टेस्ट सर्किट हो गया, वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। कंट्रोल आलात के लिए इक्विपमेंट जो हमारे इस्तेमाल होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको जो वायर वाउंड रजिस्टर के बारे में तफसील से बता दिया। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट आने वीडियो पर आप लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट जो है हमारी जो वीडियो आने वाली है वो है उसके आगे ही इसकी टाइप्स है, वो है थिन फिल्म रजिस्टर। इससे आगे पिछले, क्योंकि हमने फिक्स रजिस्टर पढ़ रहे हैं, फिक्स रजिस्टर की पूरी सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा आएगी वो है थिन फिल्म रजिस्टर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच।